Assalamu alaikum students. Today we will read our story lesson number 15, The Angel and the Author and Others by Jerome K. Jerome. जी स्टूडेंट्स, ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है जिसमें राइटर आपको बताने जा रहा है कि उसने अपना एक ख्वाब देखा है और उसका जो ड्रीम है वो कुछ इस तरह का है कि वो देख रहा है कि शायद उसकी डेथ हो गई है और मरने के बाद अब वो आसमान की तरफ जा रहा है जहाँ पर रास्ते में उसको जो रिपोर्टिंग एंजल है वो रिकॉर्डिंग एंजल वो उसको मिलता है और उससे उसका डायलॉग होता है जो ये स्टोरी सारी हमें बताई जाएगी। तो ये क्रिसमस डेज़ हैं और अभी ये जो है हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई हैड अ वेक्सिंग ड्रीम। मुझे एक परेशान कुन ख्वाब आया। वन नाइट, एक रात। नॉट लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है। इट वॉज़ अबाउट अ फोर्ट नाइट आफ्टर क्रिसमस। ये तकरीबन 15 दिन बाद की बात है क्रिसमस से। आई ड्रीम्ड, मैंने ख्वाब देखा। आई फ्लू आउट, मैं उड़ गया हूँ। आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। इन माई नाइट शर्ट, अपने रात के लिबास में। आई वेंट अप एंड अप, मैं ऊपर ही ऊपर जाता गया। आई वॉज़ ग्लैड, मैं खुश था। दैट आई वॉज़ गोइंग अप, कि मैं ऊपर जा रहा था। दे हैव बीन नोटिसिंग मी, वो मुझे देख रहे होंगे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा। इफ़ एनी थिंग, अगर कुछ। आई हैव बीन अ बिट टू गुड, कुछ अच्छा किया होता। अ लिटल लेस वर्चू, एक थोड़ी सी नेकी। एंड आई माइट हैव लिव्ड लॉन्गर, और मैं थोड़ा ज़्यादा ज़िंदा रह गया होता। बट वन के नॉट हैव एवरीथिंग, लेकिन हर किसी के पास हर चीज़ नहीं हो सकती। द वर्ल्ड ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर, दुनिया छोटी से छोटी होती चली गई। अब ये चूँकि ऊपर जा रहा है तो इसलिए इसका जो विज़न है वो हमें बता रहा है अपना, जो इसके विज़न में आ रहा है उसको दुनिया छोटी से छोटी, क्योंकि वो अर्थ से ऊपर जा रहा है। द लास्ट आई सॉ, सबसे आखिर में जो मैंने देखा, ऑफ लंदन, लंदन में, वॉज द लॉन्ग लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वो एक लंबी कतार थी बरकी रोशनियों की, बरकी कुमकुमों की। बॉर्डरिंग द एम्बैंकमेंट, जो कि बंद के दीवार के किनारे पर लगे हुए थे। लेटर, उसके बाद, नथिंग रिमेन, कुछ भी ना रहा। बट अ फेंट, सिर्फ एक धुंधली, ल्यूमिनोसिटी, रोशनी, बरीड बीनीथ द डार्कनेस, जो तारीकी के नीचे छुपी हुई थी। अभी अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे एंड पर उसने क्या देखा था, तो हम ये बताएंगे कि उसने सबसे एंड पर देखा था एक मध्यम सी रोशनी जो तारीकी के नीचे छुप गई थी। इट वॉज़ एट दिस पॉइंट ऑफ माई जर्नी। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जी आपको किस पॉइंट पर राइटर को एंजल मिला था जी। तो ये है कि जिस वक्त उसने रोशनी को देखा कि वो छुप गई है तारीकी के नीचे। इट वॉज़ एट दिस पॉइंट व्हेन a faint luminosity buried beneath darkness, or went beneath darkness, went under darkness. It was at this point of his journey. इसको हम चेंज करेंगे बिकॉज हम आंसर करेंगे ना जी उसके आंसर क्वेश्चन को। इट वॉज एट दिस पॉइंट ऑफ माई जर्नी, मेरे सफ़र का ये मौका था। दैट आई हर्ड, जब मैंने सुना। बिहाइंड मी, अपने पीछे। द स्लो, आहिस्ता। थ्रॉबिंग, फड़फड़ाने की। साउंड ऑफ विंग्स, परों की आवाज़। जब मैंने अपने पीछे आहिस्ता से परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। आई टर्न माई हेड, मैंने अपना सर मोड़ा। इट वॉज़ द रिकॉर्डिंग एंजल, ये अमाल लिखने वाला फरिश्ता था। ही हैड अ वेरी लुक, वो थका हुआ लग रहा था। आई जज्ड हिम टू बी टायर्ड, मैंने जान लिया कि वो थका हुआ है। यस, जी हाँ, ही एक्नॉलेज्ड, उसने एतराफ़ किया। इट इज़ अ ट्राइंग पीरियड फॉर मी, ये मेरे लिए एक मुश्किल वक्त है। योर क्रिसमस टाइम, आपका क्रिसमस का वक्त। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। इट मस्ट बी, ये होना भी चाहिए। आई रिटर्न, मैं वापस मुड़ा। द वंडर टू मी, मेरे लिए हैरानगी की बात यह है। इज़ हाउ यू गेट थ्रू एट ऑल, कि आप इस सब से किस तरह से पूरा करते हैं, या आप इस सब से कैसे गुज़रते हैं, या आप इस सब को कैसे पूरा करते हैं। यू सी एट क्रिसमस टाइम, क्योंकि आप देखते हैं क्रिसमस के वक्त में। आई वेंट ऑन, मैंने बात जारी रखी। ऑल वी मैन एंड वीमेन, हम तमाम आदमी और औरतें। बिकम जनरस, सखी हो जाते हैं।
क्वाइट सडनली, बिल्कुल अचानक, इट इज़ रियली, ये दर हकीकत, अ डिलाइटफुल सेंसेशन, एक बहुत खुशगवार एहसास है। यू आर टू बी एनवीड, आप पर रश्क किया जाता है। ही अग्रीड, उसने राज़ी हो गया, वो रजामंद हुआ। इट, या उसने इत्तेफाक किया। इट इज़ द फर्स्ट क्रिसमस नंबर, ये पहला क्रिसमस अदद है, दैट स्टार्ट्स मी ऑफ, जिससे मैं शुरू करता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, दोज ब्यूटिफुल पिक्चर्स, वो खूबसूरत तस्वीरें, द स्वीट चाइल्ड, खूबसूरत बच्चा, लुकिंग सो प्रिटी, बहुत अच्छा लग रहा था, इन हर फर्स, अपने लिबास में या अपने मोटे खाल वाले लिबास में, गिविंग बोवरेल, सालन देते हुए, विद हर ओन डियर लिटिल हैंड्स, अपने छोटे प्यारे हाथों के साथ, टू द शिवरिंग स्ट्रीट अरब, कांपते हुए गली के एक गरीब को, द गुड ओल्ड रेड फेसड, अच्छा बूढ़ा सुर्ख चेहरे वाला स्क्वायर नवाब, शॉवलिंग आउट, चम्मच से निकालते हुए प्लम पुडिंग, आलू बुखारे की चटनी, टू द क्राउड ऑफ, हजूम को, ऑफ ग्रेटफुल विलेजर्स, ममनून या मशकूर देहातियों को। नॉर्मली इसके ममनून किया जाता है कि वो विलेजर्स जो थे उसके शुक्रगुजार थे, शुक्रगुजार भी आप कर सकते हैं, शुक्रगुजार देहातियों के मजमे को वो बांट रहा था जी। इट मेक्स मी यर्न, ये मुझे उभारता है कि मैं ख्वाहिश करूँ, यर्न ख्वाहिश करूँ, टू बोरो, कि उधार ले लूँ, अ कलेक्टिंग बॉक्स, एक डब्बा जमा करने वाला, एंड गो राउंड, और जाऊँ, डूइंग गुड माई सेल्फ, खुद से अच्छे काम करते हुए। एंड इट इज़ नॉट ओनली मी, और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, आई कॉन्टीन्यूड, मैंने बात जारी रखी, आई डोंट वॉन्ट यू टू रन अवे विद द आइडिया, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं इस ख्याल के साथ, दैट आई एम द ओनली गुड मैन इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही अच्छा आदमी हूँ। दैट्स वॉट आई लाइक अबाउट क्रिसमस, यही है जो मुझे क्रिसमस के बारे में पसंद है। इट मेक्स एवरीबडी गुड, ये हर एक को अच्छा बना देता है। द लवली सेंटिमेंट्स, खूबसूरत एहसासात, वी गो अबाउट रिपीटिंग, हम बार बार दोहराते हैं। द नोबल डीड्स, अच्छे अमाल, वी डू, हम करते हैं, फ्रॉम अ लिटिल बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से थोड़ा पहले से लेकर, अप टू, तब तक, से कह सकते हैं, द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के आखिर तक। वाई नोटिंग देम डाउन, उनको लिखना, मस्ट बी ए कम्फर्ट टू यू, क्यों नहीं है आपके लिए आरामदेह। यस, उस, जी हाँ, ही एडमिटेड, उसने एतराफ़ किया, नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय टू मी, नेक अमाल हमेशा मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस हैं। दे आर टू ऑल ऑफ अस, वो हम सब के लिए ही ऐसा हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई लव टू थिंक, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सोचूं, ऑफ ऑल द गुड डीड्स, तमाम नेक अमाल का, आई माई सेल्फ हैव डन, जो मैंने खुद किए हैं। आई हैव ऑफन थॉट ऑफ कीपिंग अ डायरी, मैंने अक्सर ये सोचा कि मैं एक डायरी रखूं, जॉटिंग डम डाउन ईच डे, हर रोज़ उनको उसमें लिखता जाऊं, तरतीब देता जाऊँ। इट वुड बी सो नाइस फॉर वंस चिल्ड्रन, ये किसी के बच्चों के लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा है। ही अग्रीड, वो राज़ी हो गया। देयर वॉज एन आइडिया इन दिस, कि ये अच्छा ख्याल है। दैट बुक ऑफ योर्स, वो आपकी किताब, आई सेड, मैंने कहा, आई सपोज़, मैं फ़र्ज़ करता हूँ, नाउ, अब, इट कंटेन्स ऑल द गुड एक्शंस, के इसमें तमाम नेक अमाल होंगे, दैट वी मैन एंड वीमेन, जो हम मर्द और औरतें, हैव बिन डूइंग, करते रहे हैं, ड्यूरिंग लास्ट 6 वीक्स, पिछले 6 हफ्तों के दौरान। इट वॉज़ अ बल्कि लुकिंग वॉल्यूम, ये एक भारी भरकम महसूस होता हुजम था, एक भारी भरकम किताब थी। येस, ही आंसर्ड, जी हाँ, उसने जवाब दिया। दे वर ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक, वो सब के सब इस किताब में लिखे गए हैं। द ऑथर टेल्स ऑफ हिज गुड डीड्स, अब मुसन्निफ़ अपने अच्छे अमाल के बारे में बताता है। इट वॉज़ मोर फॉर द सेक, ये ज़्यादा इस वजह से था, ऑफ टॉकिंग ऑफ हिम, कि वो अपने बारे में बात करे, देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ के अलावा, किसी और चीज़ की बजाय। दैट आई केप्ट अप विद हिम, जो मुझे उसके साथ रखे। आई डिड नॉट रियली डाउट हिज केयर,
मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था उसकी एहतियात एंड कॉन्शियसनेस और उसकी एहतियात पर और उसकी हिफाजत पर, बट इट इज़ ऑलवेज़ प्लेजेंट टू चैट, लेकिन ये हमेशा खुशगवार होता है टू चैट अबाउट, कि बात की जाए अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में। माई 5 शिलिंग्स, मेरे 5 शिलिंग सब्सक्रिप्शन वो हैरात टू द डेली टेलीग्राफ 6 पेनी फ़ंड, जो मैंने डेली टेलीग्राफ के 6 पेनी फ़ंड में दिए थे फॉर द अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गारों के लिए। गॉट दैट डाउन ऑल राइट, वो यकीनन लिख लिए होंगे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। येस जी हाँ, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट वॉज एंटर्ड, वो लिखे जा चुके हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। आई एडिड, मैंने इजाफा किया। इट वॉज 10 शिलिंग्स ऑल टुगेदर, वो कुल मिलाकर 10 शिलिंग थे। दे स्पेल्ट माई नेम रॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने पहली मरतबा मेरा नाम गलत लिख दिया। बोथ सब्सक्रिप्शंस हैड बीन एंटर्ड, दोनों खैरातें लिखी जा चुकी हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। देन आई हैव बीन टू 4 चैरिटी डिनर्स, फिर मैं 4 खैराती खानों पर गया था। आई रिमाइंडेड हिम, मैंने उसको याद दहानी कराई। आई फॉरगेट, मैं भूल गया हूँ। व्हाट द पर्टिकुलर चैरिटी वॉज अबाउट, कि वो किस ख़ास मकसद के लिए खैरात थी। आई नो, मैं जानता हूँ। आई सफ़र द नेक्स्ट मॉर्निंग, मुझे अगली सुबह मैं बीमार हो गया था। ही इंटरप्टेड मी, उसने मुदाखलत की विद द एश्योरेंस, इस यकीन दहानी के साथ, दैट माई अटेंडेंस हैड बिन नोटेड, कि मेरी हाज़िरी लिखी जा चुकी थी। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई सेंट अ डज़न फ़ोटोग्राफ्स ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपनी तकरीबन 1 दर्जन तस्वीरें भेजी, साइंड, दस्तखत शुदा, टू अ चैरिटी बाज़ार, एक खैराती बाज़ार में। ही सेड, उसने कहा, दैट ही रिमेंबर्ड माई डूइंग सो, कि उसको मेरा ये काम करना याद था। एंड ऑफ कोर्स, और बिलाशुबा, यू रिमेंबर माई परफॉर्मेंस, आपको मेरी कारकर्दगी याद है, ऑफ टैलबोट चैम्पनीज़ एंड आर बॉयज़, हमारे लड़कों की टैलबोट चैम्पनीज़ में, द वीक बिफोर लास्ट, पिछले से पिछले हफ्ते, इन एड ऑफ द फंड फॉर पुअर क्यूरेट्स, जो कि गरीब मज़हबी लोगों के लिए इकट्ठा गया फ़ंड था। आई वेंट ऑन, मैंने बात जारी रखी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर यू सॉ द नोटिस इन द मॉर्निंग पोस्ट, कि आपने सुबह के अखबार में उसका नोटिस देखा था या, बट, लेकिन, ही अगैन इंटरप्टेड मी, उसने दोबारा मुदाखलत की, टू रिमार्क, बताने के लिए, दैट वर्ड द मॉर्निंग पोस्ट मैन, कि सुबह के अखबार के आदमी ने जो सेड कहा, वुड बी एंटर्ड, लिखा जाएगा, वन वे और द अदर, एक तरह से या दूसरी तरह से, टू द क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट, उस मॉर्निंग पोस्ट की तनकीद के लिए, एंड हैड नथिंग टू डू विद मी, और उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ऑफ कोर्स नॉट, यकीनन नहीं। आई एग्रीड, मैं राज़ी हो गया। एंड बिटवीन आवर सेल्स, और हमारे दरमियान। आई डोंट थिंक द चैरिटी गॉट वेरी मच, मुझे नहीं लगता कि खैरात बहुत ज़्यादा हुई थी। एक्सपेंसेस, अखराजात, व्हेन यू कम टू ऐड रिफ़्रेशमेंट्स, जब आप उसमें खाने पीने की चीज़ें जमा करते हैं, वन थिंग एंड अनदर, एक चीज़ और दूसरी चीज़ माउंट अप, इकट्ठी होती हैं। बट आई फैंसी, लेकिन मुझे लगता है, दे रादर लाइक माई टैलबोट चैम्पनीज़, उनको मेरा टैलबोट चैम्पनीज़ पसंद आया। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट ही हैड बीन प्रेजेंट द परफॉर्मेंस, कि वो उस कारकर्दगी के वक्त मौजूद था। एंड हैड मेड हिज ओन रिपोर्ट, उसने अपनी खुद रिपोर्ट बनाई थी। आई ऑल्सो रिमाइंडेड हिम, मैंने उसको ये भी याद कराया, ऑफ द 4 बालकनी सीट्स, उन 4 बालकनी की सीटों के बारे में, आई हैड टेकन, जो मैंने ली थी, फॉर द मॉन्स्टर शो के लिए, एट हिज मैजेस्टीज़, बादशाह के शो में, इन एड ऑफ द फंड, जो कि फ़ंड इकट्ठा करने के लिए किया गया था, फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश, गरीब बरतानवियों के लिए, इन जोहानसबर्ग में। नॉट ऑल द सेलिब्रेटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, तमाम मदऊ किए गए एक्टर और एक्ट्रेसें, अनाउंसड ऑन द पोस्टर्स, जिनके बारे में पोस्टर्स पर लिखा गया था, ऐलान किया गया था, हैड अपीयर्ड, नहीं आए थे। बट ऑल हैड सेंट लेटर्स, लेकिन सब ने ख़त भेजे थे, फुल ऑफ काइंडली विशेस, जिसमें अच्छे दुआएं थीं। एंड द अदर्स, और दूसरे, ऑल द सेलिब्रिटीज़, तमाम
जाने माने लोग, वन हैड नेवर हर्ड ऑफ, जिनके बारे में किसी ने सुना नहीं हुआ था, हैड टर्न अप टू अ मैन, वो वहाँ पर आए थे। स्टिल ऑन द होल, फिर भी मुकम्मल तौर पर, द शो वॉज़ वेल वर्थ द मनी, शो इतना अच्छा था कि रकम इकट्ठी हो जाती। देर वॉज नथिंग टू ग्रम्बल एट, इसमें कुछ भी नहीं था जिस पर तनकीद की जाए। देर वर अदर नोबल डीड्स ऑफ माइंड, मेरे और भी दूसरे नेक अमाल थे। आई कुड नॉट रिमेंबर देम, मुझे वो याद नहीं आ सकते थे। एट द टाइम इन देयर एंटायरिटी, इस वक्त अपने पूरे मुकम्मल सूरत में। आई सीम टू हैव डन अ गुड मैनी, मैंने बहुत सारे नेक अमल किए हुए लगते थे। मुझे लगता था मैंने बहुत सारे नेक अमल किए हुए थे। बट आई डिड रिमेंबर, लेकिन मुझे याद था, द रूमेड सेल, बहुत सारी चीज़ों की फ़रोख्त या नीलामी, टू विच आई सेंट ऑल माई ओल्ड क्लोथ्स, जहाँ मैंने अपने तमाम पुराने कपड़े भेजे थे, इंक्लूडिंग अ कोट, जिसमें एक कोट भी शामिल था, दैट हैड गॉट मिक्सड अप, जो कि उनमें मिल गया था, विद देम बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पर। एंड दैट आई बिलीव, और ये मुझे यकीन है, आई कुड हैव वॉर्न अगैन, कि मैंने उसको दोबारा भी पहनना था। एंड ऑल्सो, और द रेफल, और वो लॉटरी भी, आई हैड जॉइंट फॉर अ मोटर कार, जो मैंने एक मोटर कार के लिए जिसमें शिरकत की थी। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, आई रियली नीड टू बी अलार्म्ड, मुझे बताए जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट एवरीथिंग हैड बीन नोटेड, क्योंकि हर चीज़ लिखी जा चुकी थी। टुगेदर विद अदर मैटर्स, दूसरे मामलात के साथ भी, आई मे बी हैड फॉरगॉटन, जो शायद मैं भूल गया था। द एंजल अपीयर्स टू हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक, लगता है जैसे कि फरिश्ते को कोई छोटी सी गलती हो गई थी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी स्टूडेंट्स। इसमें हमने पढ़ा कि एक राइटर है जिसने ख्वाब देखा कि वो मर गया है और वो आसमानों की तरफ जा रहा है, जहाँ पर उसको रिकॉर्डिंग एंजल मिलता है और वो उसको अपने सारे नेक अमाल के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि जी वो कौन कौन से नेक अमाल थे जो आपके राइटर ने किए थे, तो वो हमने रेड के साथ अंडरलाइन किए हैं, मार्क किए हैं, जो आप अंडरलाइन करेंगे, जिसमें है नंबर 1, 5 शिलिंग्स टोटल। हम अगर इसको करते हैं तो 10 शिलिंग्स टू डेली टेलीग्राफ्स फंड फॉर द अनएम्प्लॉयड, सिर्फ उतना ही करने की ज़रूरत है जो हमने मार्क किया हुआ है। उसके बाद नंबर 2 है जी 4 चैरिटी डिनर्स, या हिज गोइंग टू 4 चैरिटी डिनर्स। नंबर 3, he sent a dozen photographs to a charity bazaar. Number 4, his performance of Talbot Chimpanzees fund for poor curates, या religious people भी आप कर सकते हैं अगर curates आप नहीं कर सकते तो। उसके बाद ये नंबर 5 है जी, his 4 balcony seats फॉर द फंड ऑफ द डिस्ट्यूट ब्रिटिश, या नीडी कह सकते हैं, पुअर एंड नीडी ब्रिटिश। उसके बाद नंबर 6 है जी, हिज सेंडिंग ऑफ 4 क्लोथ्स टू सेल एंड हिज पार्टिसिपेशन इन द रेफल फॉर द मोटर कार। ये जी टोटल 7 पॉइंट्स हो जाते हैं। आप अगर 5 भी लिख लेते हैं तो दैट इज़ इनफ, उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट डेफिनेटली आप 7 के 7 लिखेंगे तो अच्छा इम्प्रेशन जाता है एग्ज़ामिनर पर। एक्सरसाइज आ गई है जिसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपने करेक्ट वर्ड्स को मार्क करना है, और ये आपने तीनों क्वेश्चंस कर लेने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी, लास्ट लेसन ऑफ योर बुक। Thank you and Allah Hafiz.